नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, पेटीएम के शेयर में आज एक बार फिर से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्केट के शुरुआती सत्र में अगर आप देखें तो यहां पर स्टॉक 10% से भी ऊपर की गिरावट के साथ हमें दिखाई दिया है और स्टॉक में 12-13% की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन वहां से स्टॉक में जरूर आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अभी तक अगर आप यहां से देखें तो आपको स्टॉक में लगभग 4% की रिकवरी देखने को मिली है और आज के दिन स्टॉक ने वापस एक बड़ा लो बनाया है 1296 रुपए का। और आपको पता है 1271 का इसका 52 वीक लो हमें देखने को मिलता है। मतलब कि ये तो लो इसका शुरुआत के 2 सेशन में ही बन गया था, लेकिन उसके बाद आज वापस से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण भी हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ जो कि पेटीएम का हमें देखने को मिला था और इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया, लेकिन रिटेल निवेशक हर जगह हाथ डालने में थोड़ा सा हिचकते नहीं है और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली ही। और स्टॉक में लगातार हमें लॉसेस देखने को मिला है। अभी तक स्टॉक आपके लिए कोई प्रॉफिट बना करके नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, अगर जिन्होंने इस स्टॉक में ट्रेडिंग की है उनके लिए यहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ नजर भी आया है। और आज जो ये बड़ी गिरावट हुई है ये हुई है जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉक इन पीरियड आज एक्सपायर हो गया और इसी वजह से स्टॉक में आज आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आपको पता है लगभग 50% जो पैसा इन्होंने उठाया है मार्केट से उसका लगभग 50% पैसा एंकर इन्वेस्टर से ही उठाया गया है और इसी वजह से स्टॉक में आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लास्ट अगर 5 डेज में आप देखें तो स्टॉक में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है और पिछले भी आपको कुछ दिनों से इस स्टॉक में करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे जहां गिरावट हुई थी स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक में के बड़ी और तगड़ी रिकवरी भी हमें नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर खरीदारी के लिए इसीलिए मैंने भी आपसे मना किया था कि मुझे नहीं लगता अब ये स्टॉक खरीदने लायक है। लेकिन हाँ, 1200 से 1300 के लेवल के बीच इसमें आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के पर्पज से जरूर कर सकते हैं, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म में निवेश। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगती है, जिसका साफ और सिंपल रीजन ये है कि कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और साथ ही साथ अब कंपनी को लंबा वक्त हो चुका है मार्केट में आए हुए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फाउंडेड 2000 में कंपनी बनी थी और 20-21 साल के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। और अब अगर आप देखें तो नोटबंदी के बाद से आज के समय तक अब कई साल बीत चुके हैं, 5 सालों का वक्त, और इन 5 सालों के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है क्योंकि तभी पेटीएम का सबसे ज़्यादा क्रेज स्टार्ट हुआ था। पेटीएम ने इस मौके को बहुत अच्छे से भुनाया था, लेकिन एक चीज़ में पेटीएम बहुत पीछे रह गया, वो था यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने में पेटीएम थोड़ा पीछे रह गया। और इस मार्केट में कब्जा किसने किया, वो था फोन पे और दूसरा गूगल पे, जब उसका नाम जीपे भी था और बहुत सारे रिवॉर्ड्स के साथ में जीपे वगैरह आगे आगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ मैटर करती है, देखिए ये है इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में सिंपल फंडा ये है कि जो भी कंपनी नई आएगी, जो ऑफर देगा, भाई ऑफर पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी ऑफ कर दें, आप कहीं ना कहीं उसी चीज के पीछे जाएंगे जो ऑफर देगा। आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ये पेटीएम दे रहा है या फोन पे दे रहा है या गूगल पे दे रहा है या मोबीक्विक दे रहा है या फ्री चार्ज दे रहा है, कोई भी दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है हमारा फायदा कहाँ पर है। अगर हमारा फायदा कहीं दूसरी जगह है तो हम उसके थ्रू काम करने वाले हैं। तो वही चीज़ पेटीएम के साथ हमें देखने को मिली। देखिए पेटीएम जब तक बड़े बड़े ऑफर्स देता रहा तब तक बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े रहे और बड़ा लॉस ये करते रहे। लेकिन अब पेटीएम इतने ज़्यादा ऑफर वगैरह नहीं मिलते हैं देखने को, और जितने ज़्यादा देंगे ऑफर उतना ही इनका प्रॉफिट कम होगा। और इंडियन मार्केट में यही चीज़ है कि आप अगर ऑफर देना बंद करेंगे, आपके लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद करेंगे और वही चीज़ यहाँ पर होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसलिए कंपनी लगातार अभी भी इतने सालों में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई। वैल्यूएशन जरूर बढ़ता चला गया, लेकिन इस वैल्यूएशन का आप क्या करेंगे, आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अब असली चीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि अब ये मार्केट में डायरेक्ट
मार्केट में आ चुके हैं। इससे पहले इन्होंने हमेशा बड़े इन्वेस्टर से ही पैसा उठाया है और अब ये हैं सीधे मार्केट में आम पब्लिक के हाथों में। तो अब रियल चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, जो इन्होंने अब तक नहीं सोची थी वो अब इन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि जहां इन्होंने अपनी वैल्यूएशन बहुत ऊपर आंकी थी, अब उसकी रियल वैल्यू की तरफ लोग पहुंचाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे कंपनी आगे अपने बिजनेस को अगर सुधारने के काम नहीं कर पाती है, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाती है जल्दी, तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ के बारे में बात करें तो पेटीएम बैंक की बात करते हैं तो इनके लिए एक छोटे बैंक के तौर पे अभी देखा जा रहा है और आने वाले समय में ये चाहें तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, पेटीएम का अपना ब्रोकरेज फर्म भी है और ये बात आपको शायद ना भी पता हो, बहुत से लोगों के लिए नहीं पता है। तो पेटीएम मनी भी एक ऐप आपको मिलेगा जिससे आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो सभी चीज़ों में कर सकते हैं ये सारे काम। मतलब कि पेटीएम अपने पैर तो बहुत जगह फैला रहा है। तो धीरे धीरे देखते हैं आने वाला फ्यूचर किस तरह का रहने वाला है पेटीएम का। लेकिन अभी के वक्त में हमें पेटीएम इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इन सभी चीज़ों को समझ पाए हों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और रियल में है क्या। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर दोस्तों कितनी सच्चाई है इन बातों में, और आपको क्या लगता है आपके लिए जो कंपनी ऑफर देगी आप उसके साथ जाएंगे या सिर्फ आप पेटीएम के साथ ही जाएंगे। फिलहाल अगर आप पेटीएम के शेयरधारक हैं तो आपको पेटीएम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करना चाहिए जिससे कि आपका बड़ा कोई भी ऐसा लॉस ना हो। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही आप इसमें निवेश करें, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर मुझे बहुत बेहतरीन दिखाई नहीं देता है। तो थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए हम अपना मोटा पैसा यहाँ पर क्यों लगाएं। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं और हम उनमें ही पैसा लगाएं, फिर इसी कंपनी में ऐसा क्यों करें। हाँ, ट्रेडिंग पर्पस से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग पर्पस से आप इसको 1200 के लेवल से और 1300 के लेवल के बीच में कहीं पर खरीद करके आप ट्रेडिंग पर्पस से लेकर के चल सकते हैं। जैसे कि अगर 1350 का लेवल या 1300 का लेवल, इन लेवल से आप अगर खरीदारी करते हैं 100 रुपये प्लस 200 प्लस 150 रुपये प्लस के कभी भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी तो चलेगी यहाँ पर, बट लॉन्ग टर्म नज़रिए से मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट की ज़रूर मिलती रहती है, तो फिर उसे भी ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।